मंचासीन मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, दूर दूर से पधारे सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब एक मानवतावादी महान संत थे। उनकी महानता केवल बाहर से उनके शारीरिक गुण विचारों से नहीं, बल्कि उनकी जो वैचारिक स्थिति थी, जो उनके जीवन में साधना, त्याग, वैराग्य, करुणा, प्रेम, समता, एकता, ये सब की भावनाएं थी, वो उनकी महानता है। और यही महानता, यही उनके गुण समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। उनके इन्हीं विचारों को अगर समाज अपनाता है, हम लोग अपनाते हैं, तो हमारे जीवन के मानसिक और वैचारिक सारे दुख समाप्त हो जाएं। आइए उन्हीं के एक साखी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करें। सद्गुरु कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। साहब कहते हैं, पहली बात कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को त्याग करो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौवे की चाल आचरण को छोड़ करके हंस के स्वभाव, गुण विचार और आचरण को अपनाओ। ये चार बातें साहब इसमें बताते हैं। मुख्य रूप से तो दो ही बातें हैं, लेकिन हम उसको चार ढंग से समझें। दो बातें हैं और उन बातों के प्रतिपादन के लिए दो उदाहरण हैं इसमें। उनके कहने का ढंग भी कितना मनोरम है। जंगल में आग, वो छोटी छोटी साखियों में भी बहुत ही प्यारे उदाहरण दे देते हैं। पहली बात साहब कहते हैं कि दुर्बुद्धि को दूर करो, सारी दुर्बुद्धि, सकलो दुर्मति दूर करो, दुर्बुद्धि का त्याग। दुर्बुद्धि क्या है? जिस बुद्धि से, जिन कर्मों से, जिन चाल चलन से हमारे घर परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे मन में विकार उत्पन्न हो, दोष, विवाद, कलह उत्पन्न हो जाए, रोग उत्पन्न हो जाए, गरीबी और तबाही आने लग जाए, समाज में भ्रांति फैलने लग जाए, वो सब दुर्बुद्धि का परिणाम है। और ऐसी दुर्बुद्धि का सभी नर नारियों को त्याग करना चाहिए। वो कौन सी दुर्बुद्धि हो सकती है जिसके लिए साहब त्यागने को कहते हैं? वो अनेक बातें हैं, कोई एक दो की बात नहीं। अपने अपने जीवन में, घर परिवार में, स्वभाव में सबको खंगालना चाहिए कि किन कारणों से हमारे घर परिवार, शरीर और स्वभाव में विकृति है, दुख है। जब उसको हम खंगालेंगे, देखेंगे, थोड़ा अंदर झांक करके, तो पता चल जाएगा। आइए इन्हीं पर थोड़ा सा अवलोकन करें, वो कौन से स्वभाव हो सकते हैं। खान पान, हर इंसान को भोजन करना पड़ता है, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार खाया जाता है। लेकिन जिस खान पान में हिंसा हो, जिस खान पान में नशा हो, और हमारे आर्थिक ढंग से भी हमें कमज़ोर बनाता हो, और फिर भी उसको लें, तो फिर ये दुर्बुद्धि की ही तो पहचान है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मेहनत करके साल 2 साल पैसा कमाओ और उस कमाए हुए पैसे को आग लगा करके ताप लो? कोई ऐसा चाहेगा?
घर बनाओ और घर बना करके फिर उसमें आग लगा दो, सारी चीज़ें जल जाए। ऐसा कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जो दुर्व्यसन करने वाले लोग हैं यही तो करते हैं। शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, यही तो हो रहा है। पैसा का नुकसान सबसे पहले होता है। कितनी मेहनत से खून पसीना एक करके आप खेती करते हैं, दुकान करते, व्यापार करते, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे से फिर आप नशा लेते हैं। एक दो नशा की बात नहीं, हर नशा की बात है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो तंबाकू हो, सुपारी हो और चाहे शराब, गांजा, भांग हो, सारे नशा विनाश के कारण हैं। इन समस्त दुर्व्यसनों का त्याग होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं साहब पैसा नहीं मिलता है, हमारे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, पैसे की बड़ी कमी है, कैसे बच्चों को पढ़ावें, कैसे घर बनवावें और कैसे अच्छा खाएं पिएं, बड़ी किल्लतें हैं ना। पैसे का रोना एक तरफ हो रहा और दूसरी तरफ नशा ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और अनेक 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 गलत आदतों के शिकार हो गए हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? एक तरफ खाने के लिए आपके पास चीज़ों की कमी हो रही है, दूध नहीं खा पा रहे हैं, कहते हैं साहब महंगाई का ज़माना है, कहाँ इतना दूध खाएंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा। और दूसरी तरफ शराब पीते हैं। बताओ दूध महंगा है कि शराब? हाँ, कौन सी चीज़ महंगी है? शराब महंगी है, उस शराब को पी रहे हैं। 1 किलो दूध आप खरीदिए और 1 किलो शराब, शराब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी और फिर भी ले रहे हैं। काजू किशमिश आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि महंगी है ना। और गुटखा महंगा है कि काजू किशमिश? और फिर भी गुटखा खाते हैं तो कौन सा फ़ायदा है? किस में आपका ज़्यादा पैसा बचेगा, काजू किशमिश खाने में कि गुटखा खाने में पैसा बचेगा? इसलिए भाई पैसा बचाना तो सीखें। जूस नहीं पी रहे हैं लेकिन बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कौन महंगा है ज़्यादा? इसलिए सोचें। और फिर इसमें नुकसान है। चलो मान लो अगर दूध में महंगाई हो, काजू किशमिश में भी महंगाई हो या अन्य खाद्य की सामग्रियों में महंगाई हो, लेकिन अगर वो फ़ायदा करती है तो क्या हर्जा है उसको लेने में, अगर लाभ है तो। वो चीज़ें जो विनाशक भी हैं, अनेक प्रकार से नुकसानदेह शरीर के लिए, घर परिवार के लिए, और महंगी भी खूब हैं और फिर भी लिया जा रहा है, तो सद्गुरु कहते हैं कि भाई यही दुर्बुद्धि है और ऐसी दुर्बुद्धि का त्याग करना चाहिए। यही दुर्बुद्धि का त्याग करेंगे तो आप घर धन से संपन्न बनेंगे, स्वभाव और शरीर से मजबूत बनेंगे। तो हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे खान पान में विकृति? मांसाहार। हर इंसान को हिंसक चीज़ों से बचना चाहिए, बचना नहीं सर्वथा त्याग करना चाहिए। किसी की जान लेकर के, किसी को मार करके हमारा पेट भरे तो ये तो जंगलीपन है ना। ये तो जानवरों का काम हो सकता है जो बुद्धिहीन है, जो अशिक्षित हैं और जिनमें पशुता भरी हुई है। उनको हम सीधा कह देते हैं अरे पशु है भाई, जंगली है। जंगली और पशु का मतलब ही होता है बुद्धिहीन और सब प्रकार से मानवता से दूर गया हुआ प्राणी। वे जानवर मांस खाएं तो चलता है, ठीक है, जंगली हैं, पशु हैं, लेकिन हम मनुष्य होकर, शिक्षित होकर के मांस खाएं, अंडा खाएं, किसी को
मार कर हिंसा करके अपने पेट को भरें, तो ये बहुत बड़ा मनुष्य के लिए पशुता और बुद्धिहीनता का काम है। ऐसी चीज़ों का त्याग होना चाहिए। और हर इंसान के लिए देखो, प्रकृति ने अगणित चीज़ें खाने के लिए यहाँ उपलब्ध की है। दलहन की चीज़ों में हम गिना नहीं सकते कितनी चीज़ें हैं, ऐसे अनाज की चीज़ों में और तिलहन में बहुत हैं, फल फूल बहुत हैं, अनेक चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं अनेक प्रकार की, मेवे हैं, इतना सारी चीज़ें। हर मौसम में आपको 2 दर्जन प्रकार के फल मिल जाएंगे कम से कम, जो यहाँ नहीं पैदा होते हैं, कश्मीर में अथवा साउथ में पैदा होते हैं, कन्याकुमारी में, अथवा विदेश में भी पैदा होते हैं। वह भी आज ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा आपको उपलब्ध हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, पवित्र खान पान की सुविधाजनक चीज़ें, और उन सबको छोड़ करके आप किसी को दुख दे करके ऐसी हिंसक, घृणित, गंदी और मानवता से विहीन चीज़ों को आप अगर लेते हैं, तो ये सद्गुरु कहते हैं कि यही बुद्धि विनाश के लक्षण हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को ना खाएं पिएं, पवित्र चीज़ें खाएं। मांसाहार मनुष्यों का आहार नहीं है, वो जानवरों का काम है। उनके शरीर की बनावट, दांतों की, नाखून की, आंत की बनावट अलग ढंग की होती है। वे पहचान में, देखने में आ जाते हैं कि वे मांसाहारी हैं और ये शाकाहारी हैं। जैसे पता चल जाएगा, गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये सबके शरीर की बनावट और कुत्ता, बिल्ली, सियार, बाघ, शेर आदि के शरीर की बनावट में अंतर है ना, उनके दांतों में, नाखूनों में और शरीर के बहुत सारे अंगों में। तो इससे पता चल जाता है कि ये शाकाहारी, ये मांसाहारी। इसलिए हम लोगों की बनावट क्या है, हम लोगों के लक्षण क्या हैं, प्रकृति ने मनुष्य के शरीर को कैसे बनाया है। अगर यह मनुष्य भी इन्हीं चीज़ों को खाए जो मांसाहारियों का है, तो फिर हमारे और उन जानवरों में अंतर क्या रहा। शिक्षित और अशिक्षित में, बुद्धिहीन और बुद्धिमान में अंतर क्या रहा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भाई, ये बुद्धिहीनता की तरफ जाने वाला जो प्राणी है, मनुष्य, अगर ये अपने को चाहे तो सुधार सकता है, बदल सकता है, क्योंकि यही अपने को बिगाड़ा भी है। अन्य जो जानवर हैं ना अपने को बिगाड़ सकते हैं ना सुधार सकते हैं। जानवरों का ये काम नहीं है बनना और बिगड़ना। प्रकृति ने उनको बांध रखा है कि तुम जिस लक्षण से पैदा हुए हो वही लक्षण में जियो। जैसे गाय को आप मांस नहीं खिला सकते, यहाँ तक कि मछली का पानी भी आप गाय के हौदे में डाल दोगे तो वो नहीं पिएगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं शाकाहारी हूँ। और मनुष्य के पास खुला मन है और प्रकृति ने इसको खोल करके रखा है कि तुम चाहो तो दैवत्व को, दैवी गुणों को अपना सकते हो और चाहे तो दानवी गुणों को अपना लो। अब बताओ, हम कौन सा गुण अपनाना चाहते हैं? दानव बनना चाहते हैं कि देव बने? दानव क्यों बने? इसलिए साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। ये दुर्बुद्धि की कुछ बातें हमने कहा। और भी अब घर परिवार में जहाँ रह रहे हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई करना, यह भी दुर्बुद्धि की पहचान है। अपने ही भाई बंधुओं में जिनके साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, जिस घर में जिन माँ, पिता, पत्नी, बच्चों के बीच में रह रहे हैं, उन्हीं के साथ लड़ना, गाली गलौज करना, मारपीट करना और झगड़े टंटा हरदम करते रहना, यह भी तो बुद्धिहीनता की पहचान है। यह भी नहीं करना चाहिए। और अनेक भ्रांतियों में भटकते रहना। आप जिसको देख रहे हैं कि चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता और कुछ दे नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, और उसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ें और कहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव देव। अब आप जाएं, आप अगर किसी बैल के सामने करें तब भी बड़ी विनम्रता से कोमल भाव व्यक्त करते हुए उसके सामने करेंगे तो भी आपकी भावनाएं कुछ सार्थक होंगी, क्योंकि वो एक जानदार प्राणी है। वो आपको गोबर देता है और आपका काम करता है, आपकी गाड़ी खींचता है, गाय दूध देती है, तो आपकी वो पवित्र भावना से कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं जिस पेड़ के सामने, जिस पत्थर के सामने और जिन नकली आकार आकृति प्रकृति के सामने आप बड़ी भावना पूर्वक हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं और कहते हैं तुम ही मेरे भाई हो, बंधु हो, माता हो, पिता हो, और तुम ही मुझे धन द्रव्य सब देने वाले हो, और आप देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। एक बैल आपको देता है, एक गाय आपको देती है, लेकिन एक पत्थर, एक पेड़ तो फल दे रहा है, लेकिन उस फल देने वाले से हाथ जोड़ना आपकी कहाँ तक समझदारी होगी। आप उसको पानी दीजिए, आप उसकी रक्षा कीजिए तो फल मिलेगा। लेकिन जहाँ से जो चीज़ ना मिल सके और वहीं से वो चीज़ की आशा रखना कितनी बड़ी ना समझी की बात है ना। जिस मार्केट में जो चीज़ नहीं मिलता है और वहीं जाकर के आप वो चीज़ खरीदना चाहें, सब्जी वाले के पास आप कपड़ा खरीदेंगे तो कपड़ा मिलेगा। सोनार के यहाँ आप जाएं और कहें कि भाई हमें कद्दू दे दीजिए, लौकी दे दीजिए, वो देगा? ये तो व्यक्ति हैं, वो नहीं, उसके पास है तो वो खरीद के ला करके दे सकता है। लेकिन जिन जगहों में जड़ उपासनाओं में आप जा रहे हैं वहाँ तो खरीद करके भी नहीं ला करके दे सकता। आप अपने बच्चों को अगर कहें कि हम एक मास्टर, पत्थर का मास्टर बना देते हैं और मास्टर साहब आकर के हमारे बच्चे को पढ़ा दे, तो क्या वो पढ़ाएगा? आपकी माँ बीमार हो और आला लगाए हुए एक पत्थर का डॉक्टर आप बना करके सामने ला दें और कहें कि डॉक्टर साहब मेरी माँ को इंजेक्शन लगाइए, तबीयत खराब है, बहुत परेशान है ये, तो क्या वो इंजेक्शन लगाएगा? पत्थर की गाय के सामने आप जाएं, बढ़िया उसको पीठ ठोंक करके और फिर बाल्टी लगा करके दूहना चाहें तो क्या वो गाय दूध देगी? जब आप पत्थर की गाय से दूध नहीं पा सकते, पत्थर के मास्टर से पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, पत्थर के डॉक्टर से आप इलाज नहीं करवा सकते, पत्थर के लड़का और लड़की से आप अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते हैं, तो पत्थर का भगवान आपको आकर के कैसे कल्याण करेगा? इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई सकलो दुर्मति दूर करूँ, यही है माइंड का ऑपरेशन करना, और वो सत्संग में हो सकता है। बिना सत्संग में गए कुछ भी हम बोलते जाएंगे, कुछ भी हम मानते जाएंगे, कुछ भी पूजते जाएंगे, कुछ भी खाते जाएंगे, तो क्या इससे हमारे जीवन में बदलाव होगा? हमें पहुंचना है लखनऊ और किसी भी दिशा में हम चलते जाएं तो क्या लखनऊ पहुंच जाएंगे? हमें जो खाना है वो पहचाने, जिधर जाना है वो पहचाने, जिसकी पूजा करना चाहिए वो पहचाने, अपने घर को पहचाने, तब काम बनेगा, तब हमें विश्राम मिलेगा ना। तो जब सही दिशा नहीं होगी, सही काम नहीं होगा और सही आचरण नहीं होगा तो बहुत मेहनत करने से क्या होगा? इसलिए मेहनत आपकी सही है, मेहनत कर रहे हैं यह भी सही है, लेकिन ये जान लो कि किस ढंग से, किस दिशा में, किस तरीके से मेहनत करना चाहिए। हर आदमी देखो, आज ये मोबाइल है, ये पंडाल है, ये गाड़ियां हैं, ये सड़कें हैं, ये मकान है, सही दिशा से मेहनत किया गया तब ना ये मकान खड़ा हुआ, रहने लायक हुआ। मेहनत तो किया गया, लेकिन अब मेहनत करें और लाकर जैसे तैसे आप सीमेंट पाट दें भिगा करके बालू के साथ, और लोहा भी उसमें ठूस दें और ईंटा भी घुसा दें, तो क्या रहने लायक मकान बनेगा? उसका एक सिस्टम होता है। गाड़ी कैसे आप कहीं भी पेट्रोल लोहा लक्कड़ में डाल करके चला सकते हैं आप? सिस्टम, हर चीज में सिस्टम, इसे ही कहते हैं विज्ञान। विज्ञान एक निश्चित दिशा में, निश्चित तरीके से, निश्चित ढंग से चलता है, तब आपको सुविधा मिलती है। और धर्म भी विज्ञान है।
धर्म केवल विश्वास नहीं है, धर्म में भी विज्ञान को लाइए। और जब आप जीने के ढंग तरीके से आप काम करेंगे तब आपका धर्म भी आपके जीवन में दुख का नाशक बन जाएगा। इसी को गीताकार ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किया गया कर्म योग कहलाता है, योग बन जाता है। और आप कुशलता पूर्वक नहीं कर रहे हैं, जैसे तैसे देखा देखी, अमुक ऐसे कर रहे हैं, फलाने वैसे कर रहे हैं, हम भी करें, तो काम नहीं बनेगा। सिस्टम कोई एक जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी जब साधकों, संतों, ज्ञानियों, विचारवानों के पास जाएंगे, बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तब आपको मस्तिष्क का ताला खुलेगा और जीने का सही ढंग हमें मिलेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, इन सारी भ्रांतियों से निकलें, कहीं जादू टोना, भूत प्रेत, ओझा सोखा, बैगा के चक्कर में ना पड़ें। ये भी महा अंधविश्वास है। कहीं कोई भूत प्रेत नहीं बैठा है जो आपको धर दबोचे, झाड़ फूंक करके आप किसी के दुख को दूर कर दें। अगर ऐसा होता तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर सर्जन की कोई ज़रूरत ना पड़ती, ये सब कर देते फूंक मार करके सारा इलाज। तो सदगुरु की इन बातों को हम ध्यान दें। अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। अच्छा बनाना कैसे होता है? अच्छा कपड़ा पहन लें और खूब वस्त्र आभूषणों से सज जाएं, अच्छे मकान में, अच्छी गाड़ी से, अच्छे मोबाइल लेकर के चलें, चेहरा को खूब सुंदर बना लें, पाउडर खूब लिप पोत लें, तो क्या अच्छा जीवन हो गया? ये अच्छा जीवन नहीं। अच्छे जीवन की पहचान है आपके कर्म और विचारों में अच्छाई होना, आपकी वाणी और स्वभाव में अच्छाई होना, आपके व्यवहार और परिवार में मेल मिलाप, एकता, संगठन हो, सद्बुद्धि के पूर्वक आप वहाँ रह रहे हो, जी रहे हो, और आप निर्भ्रांत हो करके भक्ति सत्संग करते हुए अपनी इंद्रियों को पवित्र करके, आचरणों को शुद्ध करके जी रहे हो। ये आपके अच्छे जीवन की पहचान है। इस ढंग से आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। ये बाहर की सजावट में कोई दम नहीं है। आज लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मोबाइल ले लेंगे, खूब अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपके विचार दूषित हैं, आपके कर्म दूषित हैं, आपका खान पान गंदा है, जीने का तरीका सही नहीं है, तो ये जीवन अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे जीवन से फिर आप सुखी नहीं बन सकते हैं। तो हमें सही जीवन जीने का तरीका भी सीखना होगा। एक बच्चे को बताया जाता है कि बेटा ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जिसे बड़ा कह रहे हैं, शिक्षित कह रहे हैं, अगर वह भी जीने खाने का और बोलने का और अपने जीवन में स्वभाव का सुधार नहीं किया है, तो वो बच्चे से भी ज़्यादा नादान है। क्योंकि बच्चे में छल कपट नहीं होता है, बच्चे में काइयापन नहीं होता है, और बच्चे में किसी को हिंसा हत्या की भावना नहीं होती है। बड़ों में तो यह भी हो जाता है। अगर बड़ों में बड़े कहलाकर, शिक्षित कहलाकर के यही स्वभाव अपनाए हैं, तो हम सुखी कैसे बनेंगे? फिर हमारा जीवन अच्छा कैसे हुआ? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। मनुष्य ही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, बैल, गाय, घोड़े, गधे नहीं। तो भाई आज ये मौका है, बड़े सौभाग्य से, जो गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। तो ये सभी संतों, महापुरुषों, गुरुजनों ने मनुष्य शरीर की प्रशंसा किया है। लेकिन अगर हम मनुष्य शरीर पा करके वही जानवरों का जीवन जिए, भ्रम अंधविश्वास में ही भटकते रहें, तो फिर मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ? आप 10 करोड़ का सुंदर मकान बनावें और उसमें ला करके भूसा भरें, उसमें ला करके बटोर करके पातियां भरें पेड़ पौधों की, अथवा गांव का कूड़ा कचरा भर दें, तो क्या उस मकान की यही सार्थकता हुई? 1 करोड़ की गाड़ी खरीदें और उससे आप घास ढोवें खेत से काट काट करके, तो गाड़ी का यही सदुपयोग हुआ? ऐसे ही ये कितने करोड़ की ये गाड़ी आपको मानव शरीर मिला हुआ है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसी शरीर से आप शराब ढो रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं घिस घिस करके,
पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं जगह जगह। आज देखो सड़क के किनारे, गलियों में, दरवाज़ों पर, सीढ़ी के कॉर्नर पर, बाज़ारों में और घर के जहाँ तहाँ जगह जगह और दीवारों में जाकर के लोगों के कमरों में भी देखिए थूके हैं जगह जगह। और ये जानवर आए हैं कहीं से नहीं, मनुष्य जिसे कहा जाता है बुद्धिमान, समझदार, शिक्षित और अनमोल मानव जीवन पाया हुआ है, वही तो ये चारों तरफ प्रदूषण फैलाया हुआ है। इसलिए हम मनुष्य शरीर पा करके इसका सदुपयोग करें। और ये सदुपयोग करने की अकल कोई विद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर नहीं सिखाएगा, ये सत्संग सिखाता है। इसलिए भाई इन संतों को ये ना सोचें कि ये तो बस घूमने खाने वाले हैं। इन संतों का इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। इन्हीं संतों में सद्गुरु विशाल देव हुए हैं आपकी इस धरती पर, और उनकी कितनी बड़ी देन है, कितना बड़ा उपकार है। आप जब उनके विचारों को पढ़ेंगे तब समझेंगे। सद्गुरु श्री प्रेम साहिब जी हुए, सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी हुए, और इस परंपरा में अगणित लोग हुए हैं। उन सबका बहुत बड़ा योगदान है, और उन सबकी वाणियों को, विचारों को हम सुने, समझे, सीखें। और उन्हीं परंपरा में वर्तमान में आज शिक्षा उपदेश देने वाले ये संत गुरुजन हैं, इनके पास ही तो आज बैठ सकेंगे। आज हम ये जानते हैं कि सद्गुरु विशाल देव बहुत बड़े संत हुए हैं, तो उनके केवल गीत गावें, उनकी वाणी को ना अपनावें। और वे आज दर्शन तो देने आएंगे नहीं, वे हमें सत्संग से सुनाने आएंगे नहीं। वर्तमान में जीते जागते संत रूप में तो जो आज संत हैं, इन्हीं से तो लाभ मिलेगा। इसलिए इनका हम जाकर के लाभ लें और सुने। तो आज वो सौभाग्य से देखो ये सुअवसर मिला है सत्संग का। हमारे संत पूज्य श्री गुरु रमन साहिब जी ने यहाँ पर जो आयोजन किया है, इसी के लिए है। ये एक महान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, अन्न यज्ञ और सारे यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता, श्रेष्ठ होता है। और ये ज्ञान यज्ञ यहाँ किया गया है। और ये ज्ञान यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित होकर के अपने दोष दुर्गुणों की आहुतियाँ दें और इसके पुण्य के भागीदार बने। तो मैंने आप लोगों के बीच सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी कहा कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल आचरण को छोड़ें। कौवे की चाल आचरण, गुण स्वभाव दूषित होता है, उसका गलत खान पान, गलत विचार, गलत वाणी, कर्कश वाणी होती है, मन भी बड़ा संदेहशील। तो ऐसा हम ना बने। और हंस की रहनी बड़ी सारग्राही, विचारवान होती है। इसलिए हम सब लोग हंस की चाल चलन को अपना करके अपने जीवन में पवित्रता और शांति के हकदार बने। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तो हमारे बीच विराजमान है कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से पधारे हुए पूज्य संत श्री विकास साहिब जी। आप का वहाँ आश्रम है, आपके संरक्षण में अनेक संत वहाँ रहते हैं। आप यहाँ बड़े सौभाग्य से पधारे हुए हैं। आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम सबको अपने ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी। बंद कर